नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, यही हमारी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम संविधान के तीसरे भाग, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है और इन्हें भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने अमेरिका के संविधान से लिया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन एवं विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था और पहला अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा जारी किया गया था। इसी कारण इनको मौलिक अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। भारत में 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट वुड और 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि संविधान का आधार मौलिक अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। यह प्रस्ताव कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में रखा गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया गया था और इसी सम्मेलन में गांधी जी द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग को भी रखा गया था। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इसलिए इस भाग को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान का अधिकार पत्र विश्व के किसी भी संविधान से बहुत विस्तृत है। भारत के संविधान में इनके लिए 23 अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। भारत का मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उसमें नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित सभी उपबंधों को निरस्त करके इसे एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे वर्तमान में भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अतः अब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में वाद दर्ज करा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की रिट जारी करता रहता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण की विधियां दी गई हैं, परंतु मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण केवल संसद के द्वारा ही संभव हो सकता है। यहां अल्पीकरण का मतलब है कि विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों में कमी करना। लेकिन अनुच्छेद 13(2) में यह भी कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून निर्मित नहीं करेंगे जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करें। आइए अब देखते हैं पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है, अर्थात भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता, या ये कह सकते हैं कि भारत का कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 15 इसके अनुसार राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है।
अर्थात राज्य सरकारें धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकती हैं। अनुच्छेद 16, इसके द्वारा भारतीय नागरिकों को लोक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान की गई है। यह ध्यान दें, यह आर्टिकल केवल भारतीयों पर लागू होता है, विदेशी लोगों पर नहीं। लेकिन अनुच्छेद 16 का पैरा 4 इसका अपवाद है, जिसमें राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य ऐसे पिछड़े पक्ष जिनका राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, उनके लिए राज्य सरकारें विशेष आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं। परंतु यह भी कहा गया है कि आरक्षण की सीमा 1 वर्ष में कुल रिक्त पदों का 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए अनुच्छेद 17 देखें। इसके द्वारा किसी भी तरह की अस्पृश्यता यानी छुआछूत या अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। आपको बता दें, अस्पृश्यता को रोकने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम भी पारित किया गया था, जिसे 1989 से SC/ST एक्ट के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 18, इस अनुच्छेद के द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सेना अथवा शिक्षा के अलावा राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। ध्यान दें, विदेशों से प्राप्त होने वाले पुरस्कार या उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। आपको बता दें, 1954 से शुरू किया गया भारत रत्न इस आर्टिकल का एक अपवाद है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।